नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ताज़ा इनिशिएटिव के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के तहत जो है ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी। और जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि किस काउंसिल ने, किस एडवोकेट ने क्या बात आर्ग्यू की, बीच में किस ऑनरेबल जज ने इंटरवीन किया या कोई क्वेश्चन पोज किया, ये सब बातें अब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो हियरिंग होती है उन सब की अब सुप्रीम कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो आप लाइव देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से अब उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा जो है ट्रांसक्रिप्शन भी अवेलेबल रहेगी, वो आप जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक तरह से इनिशिएटिव कहा जा सकता है। दुनिया में अगर और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी जो हियरिंग होती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वहाँ पर मुहैया कराई जाती है। आप यूएस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के वो ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो फिर बाद में उस ट्रांसक्रिप्शन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। भारत और अमेरिका में जो एक मेजर डिफरेंस रहेगा जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो वो ये रहेगा कि एक तो ये है कि जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जजेज होते हैं और 9 जजेज एक साथ बैठ करके कोई भी केस सुनते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये होती है कि वहाँ पर जो है हर साइड के आर्ग्यूमेंट करने वाले काउंसिल के लिए टाइम फिक्स होता है, जनरली आधा घंटा का होता है। तो आधा घंटा से ज़्यादा कोई व्यक्ति जो काउंसिल है या पार्टी इन पर्सन है वो आर्ग्यू नहीं कर सकता है। आधा घंटा के बाद जो है वहाँ पर जो है बेल बज जाती है, लाइट जल जाती है जो सिग्नल देती है कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया। और उसके बाद जो ऑनरेबल जजेज होते हैं वो फर्दर आर्ग्यूमेंट को नहीं सुनते हैं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से होता है वो उससे पहले जो काउंसिल होते हैं उनको रिटन सबमिशन जो है कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। तो यानी कि जो भी काउंसिल है जो आर्ग्यू कर रहा है पहले से वो अपनी जो सबमिशन है वो रिटर्न फॉर्म में कोर्ट को जमा करवा देता है। उसके बाद जब हियरिंग होती है और वो अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू करता है तो उसके बाद बीच बीच में जो जजेज होते हैं अपने क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आपको उनके क्वेश्चन जो है उनका आंसर भी देना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको आर्ग्यूमेंट भी करनी होती है और वो टाइम जो है कुल मिलाकर के आधा घंटा होता है। भारत में ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि भारत में इस समय जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल बेंच स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 प्यूनेट जजेस। और उसके बाद जो बेंचेज है वो भी अलग अलग स्ट्रेंथ की होती है। नॉर्मली जो डिवीजन बेंच होती है 2 जजों की, फिर 3 जज की लार्जर बेंच होती है, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन और 5 जज से ऊपर की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती हैं वो बैठती हैं। 5 जजों की जो बेंच होती है या 5 जजों से ऊपर की बेंच है जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो हियरिंग होती है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाइव स्ट्रीमिंग उसकी करनी शुरू कर दी थी पिछले कुछ समय से। तो वो आप कभी भी जब मैटर सुने जाते हैं उस समय भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। और उसी में से अब जो इन दिनों गुजरात ये महाराष्ट्र की जो शिवसेना सरकार थी और उसके बाद उसमें फूट हुई और एकनाथ शिंदे ग्रुप ने बाद में सरकार बनाई, उससे संबंधित केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुना जा रहा है। उसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि Terrace.ai नाम से जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनी है उसके द्वारा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो भी हियरिंग होगी उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। यानी कि जो एआई के द्वारा जब कोई भी काउंसिल आर्ग्यू करेगा या जजेस क्वेश्चन पोज करेंगे तो वो सब उस ट्रांसक्रिप्शन में आ जाएगा। यानी कि जो जो हियरिंग में हुआ वो सब आ जाएगा और ये सब जो भी चाहे वो एडवोकेट हो, आम आदमी हो, कोई लीगल स्कॉलर, लीगल रिसर्च, लॉ स्टूडेंट, लॉ प्रोफेसर, एकेडमिशियंस कोई भी हो, उनके लिए ये आगे आने वाले समय में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में, आर्काइवल डॉक्यूमेंट के रूप में, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, यानी उनके पास रिकॉर्ड जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें किसने क्या बोला, क्या कहा, वो सब अब रिकॉर्ड पर रहेगा और उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सेव रहेगा। तो एक नई टेक्नोलॉजी का सही तरह से सही समय पे शुरुआत एक तरह से की गई है
और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक सीमित रहती है या सभी कोर्ट्स में सारी प्रोसीडिंग ही उसके द्वारा की जाएगी। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर हर दिन जो क्रिएट होने वाला जो डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसकी कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो तो बाद की बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सही समय पर सुप्रीम कोर्ट सही इस्तेमाल करते हुए लोगों का जो एक्सेस टू जस्टिस को और आगे ले जाते हुए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये इनिशिएटिव कहा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।